हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें माइक्रो टीचिंग प्लान का अगला टॉपिक है श्याम पट कौशल। इससे पहले मैंने प्रस्तावना कौशल का भी वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक सरल पूर्ण ढंग से अच्छा माइक्रो टीचिंग प्लान कैसे बना सकते हैं। माइक्रो टीचिंग प्लान का ये दूसरा टॉपिक है श्याम पट कौशल। इसे ब्लैक बोर्ड स्किल भी कहते हैं। तो गाइस, अगर आपको सरलतापूर्वक एक अच्छा श्याम पट कौशल बनाना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से श्याम पट कौशल बना सकते हैं। श्याम पट कौशल का एक ये नया अपडेट है। इस रूल के ज़रिए अच्छा श्याम पट कौशल बनाया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा। तो गाइस, ये है श्याम पट कौशल का पहला पेज, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन फॉर्मेट रहता है इसमें। तो इंट्रोडक्शन फॉर्मेट हर एक माइक्रो टीचिंग प्लान का सेम ही रहता है, जिसमें सबसे पहले छात्र अध्यापक का नाम। जैसे अगर आप माइक्रो टीचिंग प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा। फिर उसके बाद आता है दिनांक, फिर उसके बाद विषय। जैसे मैं सामाजिक विज्ञान का बनाया हूँ श्याम पट कौशल, तो मैं सामाजिक विज्ञान लिखा हूँ। आप अगर हिंदी का बनाएंगे तो हिंदी, या इंग्लिश का बनाएंगे तो इंग्लिश यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद है प्रकरण। प्रकरण मतलब टॉपिक हो गया। जिस भी टॉपिक से संबंधित आप माइक्रो प्लान बना रहे हैं उस टॉपिक का यहाँ पे नाम लिखना है, प्रकरण का नाम। फिर उसके बाद कौशल का नाम, कि आप इस टॉपिक को किस कौशल के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहते हैं। तो ये श्याम पट कौशल है, इस यहाँ पे कौशल का नाम श्याम पट कौशल लिख देंगे। फिर इसके राइट साइड में कक्षा, फिर वर्ग, फिर समय। गाइस, आप लोग को ध्यान देना है कि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि एक साइड छात्र अध्यापक, दिनांक, विषय, प्रकरण, कौशल, इसी तरह सबको सेम ही लिखना है। फिर दूसरी तरफ कक्षा, वर्ग और समय। तो अगर इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा माइक्रो प्लान का लुक दिखाई देगा और इसके माध्यम से एक अच्छा माइक्रो प्लान बना सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस आता है घटक। घटक में ए नंबर आप अपने हिसाब से आ भी डाल सकते हैं, ए भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन इसमें मैं ए लिखा हूँ, तो ए नंबर में है लेखन ऑब्लिक लिखावट की सहायता। फिर बी नंबर है श्याम पट की स्पष्टता। सी नंबर है उपयुक्तता। डी नंबर है श्याम पट कार्य का संगठन। तो गाइस, ये मुख्य 4 घटक हो गए। ये 4 घटक में भी अलग अलग घटक हैं। ये यही घटक के आधार पर आप एक अच्छा श्याम पट कौशल बना सकते हैं और श्याम पट कौशल का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए नंबर घटक में देखेंगे। ए नंबर घटक कौन सा है? लेखन या लिखावट की स्पष्टता। तो इसमें 1 नंबर में आ जाएगा अक्षरों के मध्य अंतर रखना। मतलब गाइस, हम जो भी टॉपिक प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें अक्षरों के मध्य
अंतर रखना अनिवार्य होता है। फिर दूसरे में है अक्षरों के मध्य पर्याप्त अंतर रखना। बात वही हो गई कि अक्षरों के मध्य अंतर रखना और अक्षरों के मध्य पर्याप्त अंतर रखना, मतलब अक्षरों को छोटा बड़ा नहीं लिखना है और उनके बीच में जो एक दूसरे के बीच का गैप रहता है बराबर होना चाहिए, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हर एक अक्षर सरलतापूर्वक समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। फिर तीसरे नंबर में है शब्दों के मध्य पर्याप्त अंतर। जो हम शब्द लिखेंगे ब्लैक बोर्ड में उनके मध्य में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। फिर चौथा नंबर है एक समान आकार के अक्षर। फिर पांचवा नंबर अक्षरों का आकार पठन की दृष्टि से पर्याप्त हो, मतलब अक्षरों का आकार पठन की दृष्टि से पर्याप्त हो जिसके माध्यम से आसानी से समझ में आ जाए। फिर बी नंबर है श्यामपट्ट की स्पष्टता। इसमें सबको यही ध्यान देना है कि जब घटक का नाम लिखते हैं तो नंबरिंग चेंज नहीं होती है। जैसे ए नंबर में 5 तक आया है तो बी में 6 से स्टार्ट हो गया है। इसी प्रकार श्यामपट्ट कौशल की स्पष्टता बी नंबर है। इसका छठा पॉइंट हो जाएगा पंक्ति का सीधी रेखा में होना। सातवां नंबर पंक्तियों के मध्य पर्याप्त अंतर। फिर आठवां नंबर है श्यामपट्ट से अनावश्यक बातों को हटाया जाना। नौवां नंबर है अत्यालेखन से बचना। अत्यालेखन का गाइस ये मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे या फिर श्यामपट्ट प्रेजेंटेशन करते हैं तो कोई भी टॉपिक अगर समझाते हैं तो टॉपिक समझाते टाइम में ऐसे ही कुछ उदाहरण लेकर ऐसे कुछ वाक्य ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं जिस कुछ को छात्रों को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मतलब समझाने के बाद ऐसे वर्डों को तुरंत वहाँ से हटा देना है। या फिर अत्यालेखन से मतलब यही होगा कि अनावश्यक किसी भी प्रकार के घटकों का वहाँ पे लिखना नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि श्यामपट्ट आपका अव्यवस्थित ढंग से दिखने लगे। फिर सी नंबर है उपयुक्तता। सी नंबर का 10वां नंबर है बिंदुओं में निरंतरता। फिर उसके बाद 11 नंबर है सरलता। फिर उसके बाद अगला घटक हम देखेंगे 12 नंबर रंगीन चौक का उचित प्रयोग। फिर 13 नंबर है चित्रण व रेखा चित्र का उचित प्रयोग। 14 नंबर है केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना। जैसे अगर आप किसी भी टॉपिक को लिखकर समझा रहे हैं, लिखने के बाद फिर आपको वे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना है या उनके नीचे अंडरलाइन करना है ताकि उन बिंदुओं को आप आसानी से समझा सकें और छात्रों का ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर डी नंबर है श्यामपट्ट कार्य का संगठन। इसमें 15 नंबर में लिखेंगे सुव्यवस्थित अंतर की योजना बनाना। फिर 16 नंबर में लिखेंगे प्रासंगिक बिंदुओं के प्रस्तुतिकरण हेतु स्थान का संपूर्ण रूप में समायोजन। तो गाइस यही 16 इसमें श्यामपट्ट कौशल के पूरे घटक हैं जिनके प्रयोग से आप एक अच्छा श्यामपट्ट कौशल का प्रस्तुतिकरण दिखा सकते हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में आ जाएंगे। प्रस्तुतिकरण में टेबल बनाएंगे जिसमें पहले क्रमांक, फिर दूसरे कॉलम में शिक्षण क्रिया, तीसरे कॉलम में छात्र अध्यापक कार्य, फिर चौथे कॉलम में श्यामपट्ट कार्य, फिर पांचवें कॉलम में घटक। शिक्षण बिंदु का मतलब हो गया कि आप जो भी प्रकरण लिए हैं, जो भी टॉपिक के संबंध में आप श्यामपट्ट कौशल प्रस्तुत कर रहे हैं, उस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर सौरमंडल अगर हम लिए हैं तो इसमें पहले हम सौरमंडल की परिभाषा अर्थ कुछ भी जो हम बताएंगे सबसे पहले ये लिखेंगे कि जैसे मैंने लिख दिया है सौरमंडल। फिर छात्र अध्यापक के कार्य में सबसे पहले हम लिख देंगे सौरमंडल की परिभाषा। तो इसमें क्या लिख दिया हूँ मैं, सूर्य, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं।
मतलब इसमें सौरमंडल की परिभाषा मैंने पहले नंबर में बताई है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है सौरमंडल में ग्रह। इसमें छात्र अध्यापक में लिखेंगे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। सभी ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा आता है श्यामपट्ट कौशल में श्यामपट्ट कार्य, अगला टॉपिक है। तो इसमें जैसे हम अगर सौरमंडल प्रकरण को समझा रहे हैं तो इसमें सौरमंडल हेडिंग डाल देंगे ब्लैक बोर्ड में, और फिर उसके बाद एक बेहतरीन डायग्राम के जरिए एक डायग्राम का प्रयोग करते हुए सूर्य का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद जितने भी ग्रह हैं उनके नाम लिख देंगे, ताकि एक अच्छा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रहों के नाम लिख दीजिए कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हैं। गाइस, ये जो मैं चित्र बनाया हूँ तो इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हुए समझाने के लिए प्रस्तुति करते टाइम इस तरह का आप चित्र प्रयोग करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद का कॉलम होता है घटक। इसमें घटक में सिर्फ ये लिखना होता है कि आप पहले टॉपिक में कौन कौन से घटक का प्रयोग लिखना है, कि पहले टॉपिक में कौन कौन से घटक का आपने प्रयोग किया है। इसमें सिर्फ घटक की संख्या लिखा है। जैसे मैं फर्स्ट टॉपिक में सौरमंडल की परिभाषा बताया हूँ, और इसमें ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हुए इसको चित्र के माध्यम से ग्रहों के नाम भी लिख दिया हूँ। तो इसमें मैंने घटक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा प्रयोग किया है। फिर उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर उसके बाद 6ठा, 7वां, फिर 15, 16। ये मतलब घटक की सिर्फ संख्या लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम अगले पेज में, या फिर अगर अपने पास पेज खाली है तो यहाँ पे हम संकेतक लिख देंगे। संकेतक में बिल्कुल नहीं, बहुत कम, कम, औसत, उच्च, अति उच्च। तो बिल्कुल नहीं में 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस प्रकार से प्रस्तावना कौशल के बाद हम श्यामपट्ट कौशल की इस तरह प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। फिर इसके बाद अगले पेज में चलेंगे, जिसमें मूल्यांकन सूची बनाते हैं। मूल्यांकन सूची में सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, जिसमें पहले क्रमांक, फिर घटक के स्तर, और ये नंबरिंग कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे नंबर से पूरे घटक लिख देंगे। ध्यान देना है कि यहाँ पे किसी भी घटक का नंबर चेंज नहीं करना है, कि अगर ए नंबर में लेखन या लिखावट की सदस्यता है, स्पष्टता। उसके बाद अगर जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5 इसके घटक लिख दिए, तो अगर दूसरे वाला लिखते हैं बी नंबर श्यामपट्ट की स्पष्टता, तो आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे फिर से हम 1, 2, 3, 4 करें। इसमें नंबरिंग चेंज नहीं करना है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना कि जैसे पहले घटक में 5 तक आया है तो दूसरे घटक में 6 से स्टार्ट करना है, फिर तीसरे घटक में 10 से स्टार्ट करना है। मतलब नंबरिंग आप लोग को चेंज नहीं करना है। इस प्रकार से ये मूल्यांकन सूची बन जाएगी। और फिर उसके लास्ट में नोट लिख देंगे। नोट में हमेशा यही लिखते हैं कि मूल्यांकन करते समय घटक का प्रयोग जिस स्तर पर हो उसी के सामने सही का निशान लगाइए। तो इस प्रकार से हमारा ये श्यामपट्ट कौशल कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि इससे भी सरल ढंग से श्यामपट्ट कौशल समझाने का तरीका और नहीं है, या फिर बनाने का तरीका दूसरा और नहीं है। क्योंकि इस प्रकार से श्यामपट्ट कौशल
बनाने का यह नया तरीका है, इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाया हूँ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।